कि 27 साल स्ट्रगल इस वक्त जो कोर कमेटी काम कर रही है मुश्किल हालात में, उसके पास अमानत है और जब तक वो रिहा नहीं होते और बाहर नहीं आते, इंशाल्लाह वो आ जाएंगे, इस अमानत में वो खयानत नहीं होने देगी। इसमें किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। उस्मान डार साहब और उनकी फैमिली के साथ, उनकी 75 साला बूढ़ी वालदा बहू बेटियों के साथ जो सलूक बरता गया है, उसका ना कोई कानूनी जवाज़ है ना कोई इखलाकी जवाज़ है, और उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। रात के 2 बजे घर के बच्चों को सड़क पे ला खड़ा कर देना, ये कहाँ, ये कौन सा महज़्ज़ब माशरा या हमारी मशरकी रिवायात उसकी इजाज़त देती हैं? आप बखूबी उससे वाकिफ़ हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, जिसने भी वो देखा, जिसने भी पढ़ा, उसको तकलीफ़ हुई और वो अफसरदा है। और फिर न सिर्फ उन पर, उनके कारोबार को जब बंद किया गया, उनकी फैक्ट्रियों को सील किया गया, मत भूलिए कि उसका निशाना सिर्फ उस्मान डार या उनका ख़ानदान नहीं बना। 2500 फैमिलीज़ जो वहाँ से रोज़गार हासिल कर रही थी, उनके चूल्हे भी ठंडे हो गए। जब फैक्ट्री सील हो गई और वो फैक्ट्री जो एक्सपोर्ट पे कंट्रीब्यूट कर रही थी, डॉलर कमा रही थी मुल्क के लिए, उसको आप बंद कर रहे हैं, तो क्या ये मईशत की खिदमत है? क्या वो गरीब लोग जो रोज़गार के लिए तड़प रहे हैं उनकी खिदमत है? मैं उसकी मजम्मत करने आया हूँ। इसके साथ साथ मेरी कल मोहसिन लगारी साहब से बात हो रही थी। मोहसिन लगारी हमारे इलेक्टेड MNA फ्रॉम PTI, वज़ीर ख़जाना रहे पंजाब में, बहुत पढ़े लिखे मंझे हुए इंसान। उनके बेटे को उठा लिया जाता है, उस पर तशद्दुद होता है, उसकी आहो पुकार वालिद को सुनाई जाती है और पूरा ख़ानदान इतना बेबस हो जाता है कि ना चाहते हुए भी उन्हें वो वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाना पड़ता है जिसमें ना उनका दिल था ना उनकी ख्वाहिश थी। इसी तरह आप देखिए, हमारे साथ मेंबर नेशनल असेंबली नियाज़ जक्खड़ साहब, लहिए से उनका ताल्लुक़ है, शरीफुन्नस, सुलझे हुए इंसान। 2 दिन पहले वो पार्टी के साथ अपनी वाबस्तगी का बरमला इजहार करते हैं, फिर वो गिरफ़्तार हो जाते हैं और गिरफ़्तारी के 48 घंटे के अंदर उनका एक बयान आ जाता है और वो बयान वही जमात से लाताल्लुकी और आइंदा इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से हिस्सा लेने का इरादा। ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? इसका नोटिस कौन लेगा? मैं जनाब काकड़ साहब से कहूँगा, आपका पहला बयान आया था कि आप इंश्योर करेंगे शफाफ इंतखाबात। क्या इस माहौल में शफाफ इंतखाबात मुमकिन है? मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, इस किस्म के इक़दामात का उनको नोटिस लेना चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करूँगा कि क्या आप ये जो हालात हैं, इसको आप लेवल प्लेइंग फील्ड तस्वुर करते हैं, और अगर नहीं करते तो क्या इसका आप नोटिस लेंगे? तो मेरा एक नुक्ता तो ये था। दूसरा नुक्ता जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि एक मीडिया हाउस ने ख़ास तौर पर एक अभाम पैदा करने की कोशिश की कि कोर कमेटी के इख्तलाफात, लीगल टीम पर सवालिया निशान, सब जानते हैं और मैं बिलखुसूस जानता हूँ किन मुश्किल हालात में हमारी लीगल टीम ऑपरेट कर रही है और किस खंदा पेशानी से वो ऑपरेट कर रही है, और किन मुश्किल हालात में हमारी कोर कमेटी के मेंबरान इस सूरत हाल से जिसका हमें सामना है उससे नबर्द आज़मा हो रहे हैं। मैं वजाहत करना चाहूँगा, इस किस्म की जो ख़बरें हैं ये मन घड़त हैं, डिस इन्फॉर्मेशन का मंसूबा है और एक साजिश का हिस्सा है ताकि पार्टी की रैंक एंड फाइल में कन्फ्यूजन पैदा की जाए, अभाम पैदा किया जाए, उनके जहनों को मुतासिर किया जाए। मैं वजाहत करना चाहूँगा
اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ دم توڑ جائے گی۔ عمر ایوب خان ہمارے پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان سے چیزیں منسوب کر دی گئیں، مجھ سے چیزیں منسوب کر دی گئیں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور مجھے خوشی ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ جیسے ان کے نوٹس میں بات آئی انہوں نے فی الفور اپنے ٹویٹ کے ذریعے پوری وضاحت کر دی اور اس ابہام کو، اس کنفیوژن کو بڑی سمجھداری سے اور بڑی بردباری سے انہوں نے نگیٹ کیا، اس کو رد کیا۔ پھر یہ تاثر دے دینا کہ تحریک انصاف کے اندر کوئی پارٹی کی قیادت کی کشمکش ہے، کس دنیا میں بیٹھے ہیں؟ آپ کے علم میں ہے، پوری قوم جانتی ہے، عمران خان اس پارٹی کے بانی چیئرمین ہیں اور یہی کور کمیٹی جس کے بارے میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے واضح طور پر ایک متفقہ ریزولوشن پاس کر چکی ہے کہ عمران خان ہمارے چیئرمین تھے، چیئرمین ہیں اور چیئرمین رہیں گے۔ اس پہ کوئی دو آرا نہیں ہے، ان کا متبادل کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور نہ کوئی ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کی ذات پر تمام متفق ہے، ان کی ویژن پر تمام جڑے ہوئے ہیں اور اگر کسی کی خام خیالی ہے تو وقت اسے دور کر دے گا اور وہ جو یونینیمس ریزولوشن ہے وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی 27 سالہ سٹرگل اس وقت جو کور کمیٹی کام کر رہی ہے مشکل حالات میں، اس کے پاس امانت ہے اور جب تک وہ رہا نہیں ہوتے اور باہر نہیں آتے، انشاءاللہ وہ آ جائیں گے، اس امانت میں وہ خیانت نہیں ہونے دے گی، اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔